अब आते हैं क्वेश्चन 43 पर। क्वेश्चन 43 में कहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर्स पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई ट्रक है। ठीक है, एंड कहा है कि कोई पर्सन है जो उसके ऊपर खड़ा है, एंड कहा है कि जो ट्रक है वो 14.7 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंटली। तो यानी कि ट्रक के ऊपर पर्सन खड़ा है, मतलब पर्सन भी ऑफकोर्स ग्राउंड से देखा जाए तो पर्सन भी 14.7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टू द राइट। फिर क्या कहा है, फिर कहा है कि द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव 58.8 मीटर्स। ठीक है, अच्छा तो अभी इसके बारे में आगे सोचने से पहले ये सेंटेंस कि जो बॉल है वो ट्रक पर रिटर्न करता है, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, बॉल क्लियरली वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया होगा, क्योंकि अगर आप कोई एंगल पे थ्रो करोगे तो यानी कि बॉल विल हैव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो यानी कि पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो वो ट्रक पे रिटर्न नहीं हो सकता, राइट? तो यानी कि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द मैन द बॉल must have been thrown vertically upwards। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि ग्राउंड से देखने पर ऐसा लगेगा कि बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया है। हम सिर्फ ये कह रहे कि जो पर्सन है जिसके लिए इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पर्सन, तो वो खुद अपने रेस्ट पे होता है। तो अगर वो रेस्ट पे है, ट्रक रेस्ट पर है, एंड जो बॉल जो उसके हाथ में जो रेस्ट पे था, अगर वो उसे कोई भी एंगल पर थ्रो करेगा तो बॉल वापस आ ही नहीं सकता ट्रक के पास। अगर वो वर्टिकली अपवर्ड्स होएगा तब जाके वो नीचे आएगा और हाथ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इतना इस्टेब्लिश कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंड बी एज सीन फ्रॉम द रोड। ठीक है, तो ए के अंदर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, जस्ट प्योर लॉजिकली कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन with the horizontal must be 90 degrees, that is vertically upwards। ठीक है, इतना निकाल दिया, लेकिन अभी हमें स्पीड निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हमें कहा गया है कि जो बॉल है वो इस तरह थ्रो किया गया है कि इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव 58.8 मीटर्स। अभी हमें पता है कि ट्रक 14.7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वो 58.8 मीटर्स कितने में कवर करेगा? वेल, वो होगा 58.8 डिवाइड बाय 14.7, जो कि होएगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो 4 सेकेंड्स में बॉल मतलब रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 4 सेकेंड्स जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो वापस से ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एस वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, एंड यहाँ पर इसे ज़ीरो करना है, एंड जो टाइम है वो 4 सेकेंड्स प्लग इन करना है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स यू वाई 4, एंड एक्सेलरेशन आपको पता है एज यूजुअल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड टी स्क्वायर के बदले आप लिख दोगे 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसे रिजॉल्व करोगे, कि यू वाई इक्वल्स 2 टाइम्स 9.8 यानी कि 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। सो आपका क्वेश्चन ए का जो है वो आंसर पूरा हो गया कि इन frame of reference of the truck, ball is thrown vertically upwards with speed 19.6 meters per second। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में कहा है एज सीन फ्रॉम द रोड। तो अब क्या होगा कि जब आप रोड से देख रहे हो तो बॉल जब ओरिजिनली पर्सन ने होल्ड करके रखा था तो बॉल वॉज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन वॉज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट्स बॉल, पर्सन एंड ट्रक, तीनों के पास ट्रक की वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में कि वो है 14.7
मीटर्स पर सेकेंड। फिर हमें पता है कि बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर दिया विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यही दो स्पीड्स है बेसिकली। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल स्पीड है, जो एज सीन फ्रॉम द रोड, तो जो स्पीड है वो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी। वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 19.6 स्क्वायर प्लस 14.7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 384.16 प्लस 216.09, जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 24.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने स्पीड निकाल ली कि एक्चुअल स्पीड एज सीन फ्रॉम द रोड वुड बी 24.5 मीटर्स पर सेकेंड। एंड अब एक चीज़ बाकी है, वो है एंगल। एंड एंगल के लिए आप क्या करोगे, वेल हमें पता है एक ही तरीका होता है, वो है कि tan थीटा इक्वल्स वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर वर्टिकल 19.6 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल 14.7 मीटर पर सेकेंड है। ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 4/3। एंड आपको पता होगा कि 4/3 यानी कि थीटा है 53 डिग्रीज, ये स्टैंडर्ड नंबर है। सो ओवरऑल हो गया कि एज सीन फ्रॉम द रोड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 53 डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड द स्पीड इज़ 24.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इसके साथ आपका क्वेश्चन 43 डन।